आदाब। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा दिल। पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रतलाम डोंगरपुर वाया वांसवाड़ा नई रेल लाइन परियोजना का कार्य पुनर्आरंभ। सोनी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति रिंकू सोनी को फंसाने की साजिश, जांच सीआईडी सीबी से हो। मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग। ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी लोगों पर ही होती है, आम आदमी पार्टी सांसद की गिरफ्तारी पर बोले सचिन पायलट। सचिन पायलट बोले, मैं टोंक विधानसभा से ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस को राजस्थान की महिलाओं की तकलीफ से लेना देना नहीं है, जोधपुर में बोले पीएम मोदी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। लंबे समय से लंबित दक्षिण राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाके को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली रतलाम डोंगरपुर वाया वांसवाड़ा नई रेल लाइन परियोजना का काम रेल मंत्रालय के निर्देशन पर पुनर्प्रारंभ शुरू कर दिया गया है। 189 किलोमीटर लंबी इस नई लाइन के निर्माण का कार्य 2014 के पहले तत्कालीन सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ 50-50% की सहभागिता के साथ करना था, लेकिन परियोजना का अपेक्षित काम नहीं हो पाया। इस आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में मई 2023 में इस रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई और इसके रुके हुए काम को दोबारा से शुरू कराया गया है। वर्तमान में बांसवाड़ा के पास भूमि समतलीकरण का कार्य जारी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार 189 किलोमीटर लंबाई की रतलाम डोंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई रेल लाइन परियोजना को राज्य सरकार के साथ लागत साझाकरण के आधार पर वर्ष 2011-12 में मंजूरी दी गई थी। एमओयू के अनुसार राजस्थान सरकार को जमीन उपलब्ध करानी थी और परियोजना की लागत में 50% हिस्सेदारी देनी थी। राज्य सरकार ने निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने और परियोजना की 50% लागत साझा करने में असमर्थता व्यक्त की। तब से इस परियोजना का काम अटका हुआ था। रेल मंत्रालय के निर्देशों के अंतर्गत रेलवे बोर्ड ने इस वर्ष मई माह में परियोजना की डीफ्रीजिंग करने की मंजूरी प्रदान कर दी है और वर्तमान में कार्य पुनर्आरंभ कर दिया गया है। केपी न्यूज के लिए राजस्थान डोंगरपुर से संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज इटावा के लोगों ने बुधवार को उपखंड कार्यालय इटावा पर पहुंचकर उपखंड अधिकारी नीता वसीटा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर पूर्व पालिका उपाध्यक्ष भरत पारेता पर हमला करने के मामले की सीआईडी सीबी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। समाज के लोगों ने बताया कि हमले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत समाज के प्रतिष्ठित वो समाज सेवी रिंकू सोनी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वर्तमान में इनकी पत्नी नगर पालिका इटावा में अध्यक्ष पद पर आसीन है, इसलिए इनकी छवि धूमिल करने की साजिश रची जा रही है। उक्त मामले की तथ्यों के आधार पर न्यायपूर्ण कार्यवाही बिना दबाव के निष्पक्ष रूप से हो, इसके लिए इस प्रकरण की जांच सीआईडी सीबी में या अन्य उच्च अधिकारी से कराने की मांग की गई है। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज अध्यक्ष काका भवानी शंकर सोनी, कोषाध्यक्ष रमेश चंद सोनी, महामंत्री दीपू सोनी, दुर्गा शंकर सोनी, ब्रिजमोहन सोनी, कौशल सोनी, प्रदीप सोनी, चंचल सोनी, अनूप सोनी सहित समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आज टोंक जिले के दौरे पर हैं। पायलट ऐलान कर चुके हैं कि वो टोंक सीट से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। टोंक जिले के दौरे के दूसरे दिन पायलट ने ईडी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि ईडी का एक्शन में होना हम सब लोग देख रहे हैं। ईडी की कार्यवाही सिर्फ विपक्षी लोगों पर ही होती है। पायलट ने कहा, भाजपा 9.5 साल में कभी अपने रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा नहीं की। वो सिर्फ विवादित और भावनात्मक मुद्दों पर ही हवा देने का और ध्रुवीकरण की राजनीति का ही काम कर रही है, इसलिए गलत को गलत बोलना पड़ेगा। जयपुर में हिंदू संगठनों के विरोध पर पायलट ने कहा कि कार्यवाही एक जैसी होनी चाहिए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा मनरेगा योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजन खंड विकास अधिकारी रामविलास मीणा की अध्यक्षता में पंचायत समिति मीटिंग हॉल में प्रधान रिंकू मीणा की उपस्थिति में हुई। बैठक में खंड विकास अधिकारी मीणा द्वारा इटावा ब्लॉक के उपस्थित
सभी ग्राम विकास अधिकारियों एवं कनिष्ठ सहायकों को निर्देश दिया गया कि सभी राज्य सरकार की मंशा अनुरूप निर्धारित समयावधि में सभी योजनाओं को 100% क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें। उनके द्वारा मनरेगा योजना में निर्धारित 10 पैरामीटर्स पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए तथा सभी ग्राम विकास अधिकारियों एवं कनिष्ठ सहायकों को उक्त पैरामीटर्स पर 100% लक्ष्य प्राप्त के निर्देश दिए गए। महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत अधिक से अधिक श्रमिकों के 100 दिन पूर्ण कर मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना का लाभ दिलवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रधान रिंकू मीणा ने ग्राम पंचायत लुहावद आयना के बकाये अंकेक्षण अंदर 3 दिवस में करवाने के ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में सहायक अभियंता राजेश कुमार मीणा, पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी राजेश जाटव, कैलाश चंद कुशवाहा, हरिमुकेश नागर, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक एवं समस्त ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय राजस्थान के दौरे पर गुरुवार को जोधपुर पहुंचे और रावण का चबूतरा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने राजस्थान में लहराए गए लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि लाल डायरी में कांग्रेस के हर करप्शन की हर काली करतूत है। पीएम ने जनता से पूछा, लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए। अपने संबोधन में महिला आरक्षण की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी आएगी तो महिला सुरक्षा लाएगी। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर बूथ पर कमल खिलाना है, जितना कमल खिलेगा उतना राजस्थान भी खिलेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं गरीबी से जिया हूं, उसका दर्द मैं समझ सकता हूं। गरीब भाइयों का दर्द कैसे दूर हो सके, इसके लिए मैं दिन रात जुटा हूं। प्रधानमंत्री की इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्थानीय भाजपा की ओर से भी तैयारी पूरी कर ली गई। प्रधानमंत्री की जनसभा में 22 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया गया, जहां शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान को देश को समर्पित किया। रावण का चबूतरा मैदान में आयोजित पीएम मोदी की जनसभा में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्र हुए। मंच पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत मौजूद रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेहरानगढ़ किले का स्मृति चिन्ह भेंट किया। मंच पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ स्थानीय भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर सियासी हमले किए। प्रदेश की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, सांप्रदायिक दंगों, बेरोजगारी और लाल डेयरी सहित कई मुद्दों पर गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने मारवाड़ की धरती से आह्वान किया कि भाजपा आएगी तभी राजस्थान में खुशहाली आएगी। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान एक बार फिर मोदी की गारंटी वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब है काम पूरा होने की गारंटी। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन की बात करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले यूपीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की खूब बातें की थी, लेकिन सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन नहीं दी। यूपीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार आई तभी हमने वन रैंक वन पेंशन की गारंटी को पूरा किया। इसके लिए 70,000 करोड़ रुपए सैनिकों को दिए गए। पीएम मोदी ने कहा कि जो गैस सिलेंडर 1100 रुपये का आता है वो गैस सिलेंडर 400 रुपये सस्ता करने का फैसला किया गया है। दीपावली से पहले गैस सिलेंडर 600 रुपये में दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपनी तरफ से राजस्थान के विकास के लिए हर कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर बहुत दुख होता है। यहाँ पिछले 5 साल में कांग्रेस के कुशासन ने क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि यहां दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को खुली छूट दे दी है। ये राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने क्या इसलिए कांग्रेस को वोट दिया था कि आपका प्रदेश बर्बाद हो जाए। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार एक कदम भी नहीं चली है। यहां कुर्सी का ही खेल चलता रहा। इसी क्रम में पीएम मोदी की गुरुवार को जोधपुर में रैली है। जोधपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र, गृह विधानसभा और गृह जिला है। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया था। ऐसे में पीएम मोदी की जोधपुर रैली को भाजपा रणनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। बीजेपी राजस्थान में सत्ता में वापसी के लिए जोधपुर में ही कांग्रेस को पछाड़ने की कोशिश करेगी। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए राज्य की सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और सत्ता में कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। चुनाव के बाद सत्ता में कौन काबिज होगा, बीजेपी या कांग्रेस, इसके बारे में अभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकती है। लेकिन इस बार के चुनाव में सत्ता की चाबी राज्य के एफबी यानी फर्स्ट वोटर्स के हाथ में है। इस बार राजस्थान में 22,06,000 से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार सरकार के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। राजस्थान में इस बार 5.26 करोड़ से ज्यादा मतदाता राज्य सरकार का चुनाव करेंगे। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में 48,91,545 की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में निर्वाचन विभाग ने आखिरकार राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। चुनाव आयोग के सीईओ प्रवीण गुप्ता ने कहा, इस बार विधानसभा चुनाव में 5,26,80,545 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 2,73,58,627 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 2,51,79,422 महिला मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर मतदाता 606 हैं, जबकि पीवीटीजी मतदाता 77,343 हैं। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 4,77,89,000 मतदाता थे। राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या 51,187 से बढ़कर 51,756 हो गई है। इस बार युवा मतदाता करीब 2.73 करोड़ हैं। इनकी उम्र 18 से 39 साल के बीच है। इसमें 22,06,000 से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट करेंगे, जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच है, जबकि 20 से 29 साल के वोटर 1.32 करोड़ और 30 से 39 साल के वोटर 11.85 करोड़ हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुधवार को ऐलान किया है कि वो टोंक विधानसभा से ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को टोंक के अरनिया, माल, काबरा, लाखेली, सांखना की सभाओं में पायलट ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि बीजेपी पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी। इस दौरान पायलट ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इससे पहले 2 दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे पायलट का टोंक में जोरदार स्वागत किया गया।
इस दौरान पायलट ने किसान का साथी ट्रैक्टर चलाया। गौरतलब है कि टोंक में आयोजित जनसभा पायलट आज बिल्कुल अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने पायलट लोकार्पण भी एक बच्ची के हाथों से करवाया। इस दौरान पायलट ने बिहार की जातिगत जनगणना को सही ठहराते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जनगणना होनी चाहिए, हर प्रदेश में होनी चाहिए। वहीं जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आएगा तो विपक्षी मंदिर मस्जिद करेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि पिछले चुनाव में भी इस सीट पर सबकी नजर थी और इस चुनाव में भी इस सीट पर दुनिया की नजर रहेगी। उन्होंने जनसभा में मौजूद पत्रकारों को निमंत्रित करते हुए कहा कि आप सब मेरे साथ नामांकन करने चलना। मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो जनता के बीच रहता है वही जनता के दिलों पर राज करता है। सचिन पायलट ने राजस्थान में सरकार रिपीट होने का दावा करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों और एजेंसियों की पूछताछ व डिटेन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश है। केंद्र की भाजपा अब देश के माहौल से डर रही है। मैं पत्रकारों को दबाने की कार्यवाही की निंदा करता हूं। जोधपुर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जैसलमेर से दिल्ली जाने वाली रुनीचा एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जैसलमेर दिल्ली रेल सेवा जैसलमेर से सुबह 11:50 पर रवाना होगी, जो देर रात 2:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। तत्पश्चात ये रेल अपने निर्धारित समय पर जैसलमेर दिल्ली के बीच संचालित की जाएगी। एक और इस ट्रेन के शुरू होने की खुशी है तो वहीं इसके रूट में चेन से काफी लोगों को मायूसी भी हाथ लगी है। इस बार रुनीचा के रूट से जयपुर को हटा दिया गया है। इससे जयपुर आने जाने वाले यात्री निराश हैं। गाड़ी संख्या 14087 दिल्ली जैसलमेर रुनीचा एक्सप्रेस 6 अक्टूबर से दिल्ली से रोज 8:55 पर रवाना होकर अगले दिन 4 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 14088 जैसलमेर दिल्ली रुनीचा एक्सप्रेस 7 अक्टूबर को जैसलमेर से रोज 7 बजे रवाना होकर अगले दिन 10:35 पर पहुंचेगी। कोरोना के दौरान बंद हुई रुनीचा एक्सप्रेस को लंबे इंतजार के बाद शुरू तो किया गया, लेकिन पहले की तरह इसके रूट में बदलाव किए गए हैं। साथ ही इसके समय में बदलाव भी किया गया है। पहले ये ट्रेन जैसलमेर से जोधपुर जयपुर होकर दिल्ली जाती थी, लेकिन इस बार इस रूट से जयपुर को हटा दिया गया है, जिससे जैसलमेर के लोगों को पर्यटन और व्यवसाय के लिहाज से निराशा हाथ लगी है। ये आशापुरा गोमट से रामदेवरा होकर जोधपुर जाएगी। अब पोकरण वासियों को भी इस ट्रेन का फायदा नहीं मिल सकेगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस धुआंधार प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं पिछले चुनाव में 3 सीटों पर कब्जा जमाने वाली आरएलपी भी मारवाड़ में दम भर रही है। पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल अपनी सभाओं में बीजेपी और कांग्रेस को लगातार सीधी चुनौती दे रहे हैं। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल हर मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। वे बारी बारी से शासन करके राजस्थान को लूट रहे हैं। दोनों ही सरकारों के कार्यकाल में बजरी माफिया पनप रहे हैं और दर्जनों बार प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। बेनीवाल सीधा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं और किसानों के साथ धोखा किया है। इस बार किसान और युवा इन दोनों पार्टियों को नहीं बख्शेंगे। हनुमान बेनीवाल छात्र संघ की राजनीति से ही युवाओं की पैरवी करते आए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता संकल्प यात्रा में उन्होंने स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग उठाई है। बुधवार को बालोतरा और बाड़मेर की सभाओं में बेनीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी 80% स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग कर रही है। बाड़मेर में रिफाइनरी, नागौर में अंबुजा सीमेंट प्लांट और अलवर जिले में लगी दर्जनों फैक्ट्रियों सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों में हजारों उद्योग लगे हैं। उन उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है। बेनीवाल की मांग है कि राज्य सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि बड़े उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 80% रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। बेनीवाल ने यूथ को पार्टी से जोड़ने के लिए ही पहले छात्र अधिकार महारैली का आयोजन किया और अब रोजगार दिलाने की बात कर रहे हैं।
प्रदेश का युवा बेनीवाल का कितना साथ देंगे, ये तो चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी प्रदेश का कोना कोना नाप रही है। पिछले 9 महीनों में बेनीवाल की पार्टी की ओर से तीसरी बार प्रदेश भर में यात्रा निकाली जा रही है। पहले उन्होंने पेपर लीक के मामलों और बजरी माफियाओं के विरोध में प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किए थे। बाद में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाए जाने के विरोध में प्रदेश के 16 जिलों में धरना प्रदर्शन और रैलियां निकाली और बाद में 14 सितंबर को जयपुर में छात्र अधिकार महारैली का आयोजन किया। कई जिलों में बेनीवाल की ओर से किसान सम्मेलन के आयोजन भी किए गए। बेनीवाल की हर सभा में हजारों की तादाद में किसान और यूथ शामिल हो रहे हैं। बेनीवाल की सभाओं में आने वाली भीड़ ने कांग्रेस और बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर सेवा पखवाड़े के तहत जिला मंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में पिपलदा विधानसभा के खातोली मंडल में सेवा बस्ती में फल वितरित कर बस्ती में जनसंपर्क किया गया। इस अवसर पर जिला मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर सेवा पखवाड़े में पार्टी का हर कार्यकर्ता सेवा का कार्य हमेशा करता आया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा हर समय सेवा के कार्यों में तत्पर रहते हैं। इस समय खातोली भाजपा मंडल अध्यक्ष मंगलचंद नागर, जिला कार्यकारिणी सदस्य दीपक राठौड़, बद्री गुप्ता, बद्री मीणा, जगदीश कुशवाहा, विष्णु शर्मा, रविंद्र योगी, ब्रिजराज सिंह, दिनेश सुमन, दीपक सहित आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। रतलाम डोंगरपुर वाया वांसवाड़ा नई रेल लाइन परियोजना का कार्य पुनर्आरंभ। सोनी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति रिंकू सोनी को फंसाने की साजिश, जांच सीआईडी सीबी से हो। मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग। ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी लोगों पर ही होती है, आम आदमी पार्टी सांसद की गिरफ्तारी पर बोले सचिन पायलट। सचिन पायलट बोले, मैं टोंक विधानसभा से ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस को राजस्थान की महिलाओं की तकलीफ से लेना देना नहीं है, जोधपुर में बोले पीएम मोदी। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।